आज एक नए ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इसमें क्या है, एक फोन पे की तरह ही दिखने वाला ऐप है। बेसिकली ये क्यूआर कोड स्कैनर है, पर जब इसे आप ओपन करेंगे बिल्कुल फोन पे की तरह दिखता है। इसमें ये लोग क्या करते हैं, किसी भी शॉप पे जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां बाहर क्यूआर कोड लगा होता है, शॉपिंग के बाद उसे स्कैन करते हैं, उसके सामने पेमेंट की जाती है, बिल्कुल मैसेज आता है जैसे एक्चुअल फोन पे आता है। बट ऑनर को ये लगता है कि पेमेंट हो गई, बट ये फेक है, इसमें पेमेंट होती नहीं है। इसका एक डेमो करके हम दिखाते हैं आपको ये काम कैसे करता है। ये दो फोन है हमारे पास, एक ये ऑनर का मान लीजिए जो शॉप पे लगा हुआ है जिसमें क्यूआर कोड है, और एक ये अभियुक्त का फोन है। इसमें ये देखिए फोन पे नाम का ऐप है। ये एक्चुअल में बिल्कुल फोन पे की तरह ही दिखता है, आप इसे देख के बता नहीं पाएंगे। वो आपके सामने ही इसे ऐसे ओपन करेंगे, ये बिल्कुल फोन पे की तरह ही दिखेगा। पहली नजर में आप नहीं जल्दी पता कर पाएंगे क्या चीज है, पर ये क्यूआर कोड स्कैनर है वैसे बेसिकली। अब ये स्कैन पे जब हम जाएंगे और ये जो शॉप का क्यूआर कोड है इसे हमने स्कैन किया। स्कैन करते ही जो डिटेल्स आएंगे वो बिल्कुल सही आएंगे, क्योंकि ये जो है क्यूआर कोड है तो बिल्कुल सही क्यूआर स्कैन करेगा। और एक हमने एक अमाउंट डाल दिया जो भी इनका शॉपिंग का अमाउंट है, प्रोसीड टू पे आएगा, ये करेंगे बिल्कुल वैसा ही पॉपअप आएगा जैसा फोन पे में आता है ट्रांजेक्शन के लिए। इस पे जब जाएंगे यूपीआई का पेज आएगा पिन डालने के लिए। ये जब आपके सामने ये इस तरह से काम करेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि फेक है। ये बिल्कुल वैसे ही साउंड कर रहा है जैसा एक्चुअल ये करता है। अब इस पेमेंट पे अगर वो ऑब्जेक्शन करते हैं कि आया नहीं है, तो ये व्यू डिटेल्स में जाते हैं उसके सामने, और यहाँ पे बिल्कुल एक्चुअल नाम लिख के आता है। जैसे ये अकाउंट दीपक कुमार के नाम पे है और जो आईडी दिखा रहा है इसमें यूपीआई आईडी बिल्कुल एग्जैक्ट वही है जो उस क्यूआर कोड की है जो हमने स्कैन किया है। और ये यहाँ पे सब कुछ दिखाता है, यूडीआर वगैरह जैसा होना चाहिए। तो इसको देख के कोई भी पहचान नहीं पाता है कि ओरिजिनल है या फेक है। मैक्सिमम लोग क्या है, ट्रांजेक्शन हो जाता है, चेक कर लेते हैं कि हाँ आपको फोन पे दिखा दिया मैंने ट्रांजेक्शन हो गया, आप यकीन कर लेंगे कि हाँ ट्रांजेक्शन हो गया, पर एक्चुअल में ट्रांजेक्शन कभी हुआ ही नहीं था, ना ही आपके अकाउंट में वो अमाउंट क्रेडिट हुआ है। सतर्कता में ही बचाव है। अगर आसपास आपके कोई लोग हैं जो इस तरह से कम पढ़े लिखे हैं, जिनको जानकारी नहीं है, तो उनको अवेयर करिए, क्योंकि इसी से बचा जा सकता है। आज दिनांक 18 अप्रैल 2025 को थाना फतेहगंज पूर्वी द्वारा दो अभियुक्तों को एक यूपीआई रिलेटेड स्कैम के चलते गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा फ़ोन पे जैसा दिखने वाला एक हूबहू ऐप तैयार किया गया था। उस ऐप के माध्यम से ये एक्टिंग करते थे कि दुकानदार को पेमेंट किया जा रहा है, और उस ऐप में शो भी करते थे कि पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, परंतु दुकानदार को वो पेमेंट कभी भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ और सक्सेसफुली पेमेंट कभी कंप्लीट नहीं हुआ। इनके द्वारा ये स्कैम करीब 30 से 40 दुकानदारों के साथ किया जा चुका है, और इस मुकदमे से संबंधित एक मुख्य आरोपी है जिसका नाम सीतू ठाकुर है, उसको भी हम गिरफ्तार करेंगे और उसके घर पे भी दबिश डाली जा रही है। इन दोनों अभियुक्तों के नाम है समर्थ एवं चाणक्य। दोनों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके जेल भेजा जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ऐप किस तरह से आज एक नए ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इसमें क्या है, एक फोन पे की तरह ही दिखने वाला ऐप है। बेसिकली ये क्यूआर कोड स्कैनर है, पर जब इसे आप ओपन करेंगे बिल्कुल फोन पे की तरह दिखता है। इसमें ये लोग क्या करते हैं, किसी भी शॉप पे जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां बाहर क्यूआर कोड लगा होता है, शॉपिंग के बाद उसे स्कैन करते हैं, उसके सामने पेमेंट की जाती है, बिल्कुल मैसेज आता है जैसे एक्चुअल फोन पे आता है। बट ऑनर को ये लगता है कि पेमेंट हो गई, बट ये फेक है, इसमें पेमेंट होती नहीं है। इसका एक डेमो करके हम दिखाते हैं आपको ये काम कैसे करता है। ये दो फोन है हमारे पास, एक ये ऑनर का मान लीजिए जो शॉप पे लगा हुआ है जिसमें क्यूआर कोड है, और एक ये अभियुक्त का फोन है। इसमें ये देखिए फोन पे नाम का ऐप है। ये एक्चुअल में बिल्कुल फोन पे की तरह ही दिखता है, आप इसे देख के बता नहीं पाएंगे। वो आपके सामने ही इसे ऐसे ओपन करेंगे, ये बिल्कुल फोन पे की तरह ही दिखेगा। पहली नजर में आप नहीं जल्दी पता कर पाएंगे क्या चीज है, पर ये क्यूआर कोड स्कैनर है वैसे बेसिकली। अब ये स्कैन पे जब हम जाएंगे और ये जो शॉप का क्यूआर कोड है इसे हमने स्कैन किया। स्कैन करते ही जो डिटेल्स आएंगे वो बिल्कुल सही आएंगे, क्योंकि ये जो है क्यूआर कोड है तो बिल्कुल सही क्यूआर स्कैन करेगा। और एक हमने एक अमाउंट डाल दिया जो भी इनका शॉपिंग का अमाउंट है, प्रोसीड टू पे आएगा, ये करेंगे बिल्कुल वैसा ही पॉपअप आएगा जैसा फोन पे में आता है ट्रांजेक्शन के लिए। इस पे जब जाएंगे यूपीआई का पेज आएगा पिन डालने के लिए। ये जब आपके सामने ये इस तरह से काम करेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि फेक है। ये बिल्कुल वैसे ही साउंड कर रहा है जैसा एक्चुअल ये करता है। अब इस पेमेंट पे अगर वो ऑब्जेक्शन करते हैं कि आया नहीं है, तो ये व्यू डिटेल्स में जाते हैं उसके सामने, और यहाँ पे बिल्कुल एक्चुअल नाम लिख के आता है। जैसे ये अकाउंट दीपक कुमार के नाम पे है और जो आईडी दिखा रहा है इसमें यूपीआई आईडी बिल्कुल एग्जैक्ट वही है जो उस क्यूआर कोड की है जो हमने स्कैन किया है। और ये यहाँ पे सब कुछ दिखाता है, यूडीआर वगैरह जैसा होना चाहिए।
तो इसको देख के कोई भी पहचान नहीं पाता है कि ओरिजिनल है या फेक है। मैक्सिमम लोग क्या है, ट्रांजेक्शन हो जाता है, चेक कर लेते हैं कि हाँ आपको फोन पे दिखा दिया मैंने ट्रांजेक्शन हो गया, आप यकीन कर लेंगे कि हाँ ट्रांजेक्शन हो गया, पर एक्चुअल में ट्रांजेक्शन कभी हुआ ही नहीं था, ना ही आपके अकाउंट में वो अमाउंट क्रेडिट हुआ है। सतर्कता में ही बचाव है। अगर आसपास आपके कोई लोग हैं जो इस तरह से कम पढ़े लिखे हैं, जिनको जानकारी नहीं है, तो उनको अवेयर करिए, क्योंकि इसी से बचा जा सकता है।